और ये भी संपूर्ण कथा हो चुकी है। इसमें महाराज श्री ने कपिल चरित्र, वाराह अवतार और महाभारत काल की जो कथाएं वो सब प्रसंग का प्रसारण हुआ। भले ही अपने मुखार बिंदु से आपने जो अमृतवाणी की वर्षा की, जिसमें सब हमारे भक्तगण श्रोतागण आत्मविभोर हो गए। बहुत ही सुंदर आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे और महाराज श्री ने बिल्कुल आनंदित कर दिया आप सबको। और इसी क्रम में आज मैंने देखा कि भगवान के नाम पर इतने, भगवान के लिए, कृष्ण के लिए इतने गीत गाए जा रहे, महिलाओं के मगर उनको इच्छा नहीं हो रही नृत्य करने की। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर जिसके लिए ये भजन गा रहे हैं उनका नाम पता है आपको? उसका नाम है कृष्ण कन्हैया। और जब भी रास करते हैं तो वहां पुरुष नहीं रहते हैं, पूरी गोपियां ही रहती है। गोपियां उस जमाने में अलग थी, इस जमाने में भी गोपियां हैं, लेकिन शादी ब्याह में नाचने में हम बड़ा संकोच नहीं करते, मगर आज कर रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि धीरे धीरे हम हमारे संस्कार से विलुप्त होते जा रहे हैं। कृपया सबसे निवेदन है कि ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करें, ध्यान पूर्वक सुने, उन्हें मन से उतारें। अभी जब तक यहाँ है, जब तक प्रभु का ही नाम रटेंगे, हमको पता है, अगर बाहर जाते हैं अपने विषयों पे चर्चा चालू हो जाएगी, ये निश्चित है महाराज श्री का। क्योंकि कहते हैं ना कि बदलते समय के साथ रह जाती निशानी है, बातें रोज की नहीं मगर यादें तो वही पुरानी है। उसको वृंदावन से गए युग बीत गया, लेकिन कृष्ण के प्रेम में गोपियां आज भी दीवानी है। ये हमारा, ये इस बात को ध्यान में रखो, माताओं से बड़ा प्रेम है। आग है तो सब कुछ है, ऐसा कोई त्योहार नहीं, कोई कथा नहीं जहाँ स्त्रियां, जहाँ महिलाओं का योगदान नहीं रहे। आज बहुत वंचित हो गए थोड़ी हम नृत्य देखने के लिए, और जिन्होंने नृत्य किया उनको तो साक्षात वृंदावन धाम की यात्रा जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। और महाराज श्री ने एक बात और कही, सत्य के लिए कभी पीछे नहीं हटना। सत्य एक बार बोलो, उसमें झूठ 100 बार बोलना पड़ता है उसको छुड़ाने के लिए। उसके लिए कहते हैं कि सत्य के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ाए कदम जमाने में मजबूत इरादों के साथ, उसे मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। और महाराज श्री ने एक बात और कही बड़े प्रेम से कि करें कि माता पिता का बड़ा विशेष सेवा करनी चाहिए। आजकल हम धीरे धीरे उसमें भी विमुख होते जा रहे हैं। जिसने हमें जन्म दिया उनको भूलते जा रहे हैं। बड़े होते बच्चे कहते हैं माँ बाप को, आपने हमारे लिए क्या किया? बस वहीं उतर जाता है माँ बाप का नशा कि हमने जिस तरकीब से उन औलाद को हमने पाला है, पाला है, मगर आज ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। मगर उनके लिए कहूंगा कि करोगे मन से यदि सेवा तो इबादत बनेगी, माता पिता की कृपा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा ही तुम्हारी जमानत बनेगी, याद रखिए। और एक विशेष बात है कि बड़ी विडंबना है हमारे लिए, आज के जो भोजन प्रसादी के लिए जो महानुभाव जिनकी ओर से ये व्यवस्था की गई है, मैं श्रीमान सत्यनारायण जी, सूर्य प्रकाश जी, विजय प्रकाश जी इनानी की तरफ से भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। उनका हार्दिक अभिनंदन, जोर से करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया जाए। यदि वो यहाँ पर उपस्थित है तो उनसे निवेदन है कृपया वे महाराज के पास आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में हमारे बीच यहाँ उपस्थित है हमारे जोरा सिंह जी और देश सिंह जी राजपुरोहित, जहाँ कहीं भी है उनसे निवेदन है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण कथा में जल की व्यवस्था उन्होंने की है, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पे आए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। जोर सिंह जी, देश सिंह जी राजपुरोहित, आपका स्वागत है, महाराज श्री से आशीर्वाद लीजिए। और इसी क्रम में हमारे एक कार्यकर्ता है जो बड़े संलग्न हर समाज में जुड़े हुए हैं, श्री पंकज वर्मा, उनसे निवेदन है कि आए मंच पर और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक विशेष सूचना कि 25/12/2023 को